जब भी कभी आपका दोस्त आपसे पैसे उधार मांगता है तो आप दोस्ती निभाते हैं और पैसे दे देते हैं, लेकिन ये घोर कलयुग है और आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि क्या पता आप दिल बड़ा करके पैसे उधार दें किसी को और वो उन पैसों की कीमत आपकी जान से ज्यादा जरूर समझे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने दोस्ती को शर्मसार करके रख दिया है। जहां एक बैंक कर्मी ने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए थे, उससे गलती बस ये हो गई कि वो अपनी तरफ से दिए गए उधार के पैसों को वापस मांगने लगा और उसे अपनी इस गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल ये पूरा मामला सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र का है, जहां पर दोस्त ने अपने दोस्त जो कि एक बैंक में काम करता है उसकी जिंदगी खत्म कर दी, क्योंकि वो अपने दिए हुए 50,000 रुपए जो कि उसने आरोपी को उधार दिए थे वो मांगने लगा। और यही बात आरोपी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने ही दोस्त को बुलाया और उधार के पैसे लौटाने की जगह उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मृतक एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अंकित कुमार जो कि एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, उससे आरोपी की दोस्ती हो गई। इसी दौरान उसने करीब 38,000 की किश्त और 12,000 रुपए उधार ले रखे थे और वो काफी समय से अपने दिए हुए पैसों को मांग रहा था। आरोपी ने भी कहा कि बार बार पैसे की बात से परेशान होकर उसने अपने ही दोस्त की जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और इस खतरनाक वारदात को अंजाम दे दिया। 7 अगस्त को थाना ननौता पुलिस को एक दादनपुर रजवाहे पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसकी शिनाख्त की गई एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर थाना ननौता पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 2 टीम्स का गठन किया गया और 108 टीम भी स्टार्टिंग से इस केस में पूरी तरह से कार्यरत थी। इसके बाद इसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी के सीसीटीवी देखे गए। ये एक ब्लाइंड केस था। रजवाहे में बॉडी मिली थी और इसकी मोटरसाइकिल वगैरह भी आसपास, इसके साथ कुछ भी हमें बैग वैग नहीं मिला था, तो एक ब्लाइंड केस था। इसके आधार पर हमने जो हमें बाद में पता चला कि ये जो मृतक है वो एचडीएफसी बैंक में एक कर्मचारी था जो कि जो लोन की ईएमआई कलेक्ट करने के लिए जगह जगह गांव में जाता था। इसके बाद हमने जब पूछताछ की गई तो इसके कई सस्पेक्ट्स को राउंड अप किए गए हमने। इसके बाद एक इसका दोस्त है जो कि ग्राम बरसी का रहने वाला है, जिसका नाम प्रवेश पुत्र इंद्रपाल है। इसी ने इसकी हत्या की है और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसने पूछताछ में बताया कि जो इसके पास करीब 40,000 के आसपास लोन की किश्त थी जो कि इसी के गांव के लोगों ने इसे दी थी कि वह मृतक को दे देगा, जो कि इसने खुद अपने पास रख ली और उसे खर्च कर ली। मृतक के बार बार मांगने पर ये उसे टालता रहा और फाइनली इसने उसको मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने बताया कि वह एक अवैध जो छुरा है वो भी गंगो क्षेत्र से खरीदकर 30 तारीख को लेकर आया था। तो पूरी षड्यंत्र के साथ इसने ये घटना की है। इसमें एक एक गांव के जो एंट्री और एग्जिट के सीसीटीवी देखे गए, जिससे पुलिस को अहम एविडेंस प्राप्त हुए। इसकी सर्विलांस में भी मदद ली गई, क्योंकि हमने देखा कि डेली रात्रि में इसका मोबाइल जो है ये यूज़ करता था, बट घटना वाले दिन इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। तो ऐसे कई अहम सुराग मिले, जिससे कि पुलिस ने फिर इससे जब सख्ती से सारे एविडेंस के साथ पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया और इसने जो घटना में यूज़ किया अवैध तमंचा पुलिस को, अवैध छुरा जो है वो पुलिस को बरामद कराया और साथ ही जो मृतक की मोटरसाइकिल एवं आधार कार्ड और पैन कार्ड जो कि इसने छुपा दिए थे वो भी इसने पुलिस को बरामद कराए और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें थाना ननौता और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अनावरण हुआ है। सर, क्या कॉल डिटेल से पूरा खुलासा किया गया है, कोई और भी एविडेंस नहीं? इसमें मैंने जैसे बताया कि कॉल डिटेल से ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें सीसीटीवी रहा है, क्योंकि ये मृतक को बहाने से लेके चला गया था उस रात और बहुत ही गांव के अंदर वाले जो सुनसान रास्तों पर इसने जो है गाड़ी अपनी घुमाई है मृतक को साथ लेकर, और जो कि कुछ एरियाज के सीसीटीवी बड़े जब गहनता से इसमें देखे गए, शाम के थोड़ा अंधेरा भी हो गया था उस समय, बट बहुत ही लगन से दोनों टीम्स ने इस पे काम किया और फिर ये खुलासा हुआ। ये घटनाएं न सिर्फ अंदर तक इंसान को हिलाकर रख देती हैं, बल्कि कई सवाल भी उठाती हैं कि आखिर इंसान का लालच, इंसान का गुस्सा किस आसमान पर पहुंच गया है, जहां उसे किसी की जिंदगी भी अदनी नजर आती है। बाकी आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।